हेलो गाइज, मेरा नाम है आशु एंड अब तक आप लोगों ने डेडपूल 3 का टीजर तो देख ही लिया होगा। एंड भाई पर्सनली मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि यार डेडपूल 3 का क्रेज़ ही कुछ ऐसा है। एंड आपने अब तक थंबनेल देख के भी ये सब चीज़ें समझ ली होंगी कि मैं इसमें इसका ब्रेक डाउन करने वाला हूँ एंड आपको बताऊँगा कुछ ऐसी अमेजिंग हिडन डिटेल्स और रेफरेंसेज जो कि आपने शायद ही नोटिस करे होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली डिटेल निकल के आती है उस केक वाले सीन से। एंड वहाँ पे अगर आप उस फोटोग्राफ को स्पॉट करोगे तो हमें उसमें काफ़ी सारे लोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि नेगासोनिक, यूकियो, ब्लाइंड आंट, बक और एक्स फोर्स के मेंबर्स और वेनिसा। तो भाई इन सब की फ़ोटो यहाँ पे इसलिए है क्योंकि आपने डेडपूल 2 मूवी का एंडिंग सीन तो देखा ही होगा, जिसमें जो डेडपूल होता है वो केबल की वॉच से यूज़ करके पास्ट में जाके काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज कर देता है, जिससे वो वेनिसा को तो बचा लेता है मगर साथ ही में वो एक्स फोर्स को भी बचाता है। तो इस चीज़ के चलते हुए हम इस मूवी में देख ही सकते हैं कि एक्स फोर्स के सारे मेंबर अब रिवाइव हो चुके हैं और साथ ही में वेनिसा भी जिंदा है। इसके अगले वाले सीन में हमें स्पॉट होते हैं अपने दुपेंद्र भाई साहब जो कि टैक्सी चलाते थे एंड इसी के साथ ही उनके साथ खड़ा होता है एक्स फोर्स का वही मेंबर जो कि हेलीकॉप्टर से टकरा के टपक जाता है। मगर यहाँ पे भाई मेरे को एक चीज़ और याद आई कि इससे पहले वाली डेडपूल मूवी में जो डेडपूल की डबिंग थी वो रणवीर सिंह ने करी थी, जिसने भाई बुरी तरीके से हक दिया था। मगर फाइनली भाई हमें अपने सांकेत मात्रे की आवाज़ वापस सुनने को मिली और सही में आप बताना कि आपको इनमें से किसकी आवाज़ सही लगती थी। इसके अलावा अगले सीन में हम स्पॉट कर सकते हैं नेगासोनिक एंड यूकियो को। हालांकि नेगासोनिक को तो आपने डेडपूल 1 और डेडपूल 2 में देखा ही है, मगर यूकियो की पावर्स हमें थोड़ी सी लिमिटेड दिखाई गई है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉमिक्स की, तो जो कॉमिक्स में यूकियो है वो सामने वाले पर्सन की डेथ को भी प्रिटेंड कर सकती है, मगर यहाँ पे हमें सिर्फ यूकियो की पावर दिखाई है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकती है। हालांकि आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इसके अलावा अगले सीन में हमें दिखाई जाती है वो ब्लाइंड आंट, मगर उसी के साथ हमें वहाँ पे एक दाढ़ी वाले अंकल भी दिखाए जाते हैं जिनका नाम बक होता है। हालांकि ये चीज़ आपके दिमाग से निकल गई होगी कि आपने बक को कहाँ देखा है। एंड आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं तो आपने डेडपूल 1 में वो सीन तो देखा ही होगा जब वेड और वेनिसा पहली बार में मिलते हैं, तो उस टाइम पे हम देख ही सकते हैं कि जो बक होता है वो वेनिसा पे लाइन मार रहा होता है। एंड उसी के बाद तो आपको पता ही है कि क्या हुआ था। एंड इसी बर्थडे सेलिब्रेशन के बीच हमें देखने को मिलता है पीटर। हालांकि आपने पीटर को इससे पहले डेडपूल 2 में देखा ही था कि इस पे तेजाब की उल्टी करके इसका ही मेंबर इसे टपका देता है, मगर भाई यहाँ पे जिंदा देख के इसे सही में दिल को काफ़ी खुशी हो रही है। एंड इसी के साथ ही आप देख सकते हो अगले सीन में काफ़ी सारे TVA एजेंट्स को। एंड यहाँ पे जो डिटेल नोटिसेबल थी वो ये थी कि TVA एजेंट्स के अगर आप सूट्स को देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो चुके हैं। मतलब लोकी सीजन 1 में जो TVA एजेंट्स थे उनके सूट्स थोड़े से हल्के थे एंड साथ ही में उनमें थोड़ी प्रोटेक्शन भी कम थी, मगर यहाँ पे जो TVA एजेंट्स के सूट्स हैं वो फुल्ली इक्विप्ड हैं एंड इसी के साथ ही वो पूरी तरीके से बॉडी को कवर कर रहे हैं, जिस वजह से TVA एजेंट्स की आज के टाइम पे थोड़ी सी प्रोटेक्शन भी बढ़ चुकी है। एंड फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जो वेड है वो अपने रूम से बाहर निकलता है एंड TVA एजेंट्स उसे पकड़ के ले जाते हैं, मगर इसी के साथ ही जो वेड की विग थी वो वहीं पे छूट के गिर जाती है। एंड मेरे को लगता है कि भाई इस विग का काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंस होएगा पूरी मूवी में। मतलब हो सकता है कि ये विग ही पूरा का पूरा नेक्सस इवेंट हो। इसके बाद हमें भाई दिखाया जाता है इंटेरोगेशन सीन एंड इस इंटेरोगेशन सीन को कंडक्ट करता है एक बंदा जिसका नाम होता है पैराडॉक्स। एंड भाई सही में यहाँ पे भर के डिटेल्स हैं। सबसे पहली डिटेल तो भाई यहीं से ये निकल के आती है कि अगर आप इस पूरे सीन को देखोगे तो ये लोकी के इंटेरोगेशन सीन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे कि जब लोकी को यहाँ पे लाया गया था तो उसके गले में पट्टा पड़ा हुआ था, मगर डेडपूल के गले में ऐसा कोई पट्टा नहीं पड़ा। मतलब देखा जाए तो जो डेडपूल है उसकी फ्री विल है। एंड इसी के साथ ही लोकी की कॉस्ट्यूम भी चेंज कर दी गई थी जब वो TVA में एंटर करा था, मगर डेडपूल के साथ इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। तो इसका मतलब ये है कि TVA यहाँ से कुछ अपना काम निकलवाना चाहती है। मगर साथ ही में यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ एक ये है कि ये पूरा का पूरा इंटेरोगेशन सीन कंडक्ट करता है एक इंसान जिसका नाम होता है पैराडॉक्स। एंड अगर बात करूं मैं कॉमिक्स की, तो जो कॉमिक्स में पैराडॉक्स है वो एक 3 जजेस बेंच का हिस्सा होता है एंड उस जजेस में और लोग होते हैं, एक OB और मोबियस। एंड साथ ही में हमें इसका अपीयरेंस देखने को मिला था शी हल्क के कॉमिक्स में, जिसमें जो शी हल्क है उसके ऊपर ये एलिगेशंस थे कि उसे यहाँ से हटा देना चाहिए, मतलब उसकी पावर्स उससे वापस ले लेनी चाहिए। मगर जो पैराडॉक्स होता है वो ये कहता है कि शी हल्क काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है एंड उसे हमें बचा के रखना चाहिए। इसी तरीके से भाई पैराडॉक्स का
सीन हमें कुछ यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि 20th सेंचुरी फॉक्स पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, मगर वो डेडपूल से कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो। एंड इसी के साथ ही अगर आप आसपास के सराउंडिंग को देखोगे तो अब वो थोड़ा थोड़ा ग्रीन शेड का हो गया है, जैसे कि वो पहले ऑरेंज शेड का था जब लोकी का इंटेरोगेशन हुआ था। तो भाई ये सीधा सीधा रेफरेंस है लोकी सीजन 2 के इवेंट्स के बाद के, क्योंकि भाई लोकी सीजन 2 में हमने देखा ही था कि पूरा का पूरा मल्टीवर्स इस टाइम लोकी के कंट्रोल में हो चुका है। तो ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब TVA में लोकी का राज है। एंड इसी के साथ ही भाई एक अमेजिंग डिटेल निकल के आती है लोकी के ट्री ऑफ यड्रेसिल को लेकर। एंड अगर आप इस ट्री को गौर से देखोगे तो हमें इसके बाद TVA का मेन फंक्शन बताया गया था कि वो सिर्फ कैंग के वेरिएंट्स को ही बनने से रोकेंगे। एंड इसी के साथ ही उन्होंने सारी मल्टीवर्स की टाइमलाइन को फ्री कर दिया था। तो भाई वो पकड़ के यहाँ पे अपने डेडपूल भाई साहब को क्यों लाए हैं? खैर इस सवाल का जवाब तो मुझे भी नहीं पता। अगर मैं इसकी थ्योरी बताऊं तो ये हो सकता है कि पैराडॉक्स जो कॉमिक्स में है वो उसी तरीके से यहाँ भी काम करेगा, मतलब वो डेडपूल को एज अ स्पेशल कैरेक्टर देख रहा है एंड वो उसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ट्रांसफर कर देगा। एंड वो इसी के साथ ही उसे हीरो ऑफ द हीरो और जीसस जैसे टाइटल भी दे रहा है। एंड अगली डिटेल निकल के आती है जब पैराडॉक्स डेडपूल को ले जाता है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कई सारे एवेंजर्स की क्लिप, जिसमें शुरू की 2 क्लिप होती है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से रिगार्डिंग एंड 3rd क्लिप होती है थॉर रैग्नारॉक की। बट यहाँ पे एक 4th क्लिप भी होती है जो कि होती है डेडपूल की कोर्ट में एंड उसके हाथ में एक अवार्ड होता है। तो भाई ये जो क्लिप है वो रियल की क्लिप है जिसमें डेडपूल को अपना एमी अवार्ड मिल रहा होता है। तो वो उसे अटेंड करने के बाद इस वीडियो को ट्विटर पे पोस्ट करता है जिसमें वो एक कोट पहनता है और डेडपूल का मास्क पहनता है और अपने आप को मिस्टर लिवली कहता है। एंड भाई सही में यहाँ पे एक मुझे काफ़ी बढ़िया डिटेल लगी कि जो डेडपूल है वो कैप्टन अमेरिका को सैल्यूट कर रहा है। हालांकि भाई कैप्टन की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि उससे काफ़ी सारे लोग इंस्पायर होते हैं एंड डेडपूल भी उन्हीं में से एक है। जैसे कि इससे पहले हमने देखा ही था कि जो एंटमैन है वो भी कैप्टन अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है एंड उनकी काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है। इसी के साथ ही सभी एवेंजर्स और हल्क भी कैप्टन की काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं। तो इसी चीज़ के चलते हुए यहाँ पे भी भाई डेडपूल सैल्यूट कर रहा है कैप्टन के इंसिडेंट्स को देखकर। एंड फिर अगले सीन में हम देख सकते हैं वोल्वरिन को उसके वाइट सूट में। एंड भाई सही में ये इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता है कॉमिक्स के वोल्वरिन से जब वो अपना वाइट सूट पहनता है। एंड इसी के साथ ही डेडपूल उससे मिलने आ रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि ये सीन वॉइड के अंदर का नहीं होगा या फिर ये कोई पास्ट कन्वर्सेशन होंगी। एंड इसी के साथ ही हमें फिर अगले सीन में देखने को मिलती है फीमेल जेवियर। एंड मेरे को लगता है कि जो फीमेल जेवियर है वो इस पूरी मूवी की मेन विलन है। एंड आपको अगर मैं इसका ओरिजिनेशन बताऊं तो जो प्रोफेसर एक्स है उसकी एक ट्विन सिस्टर होती है एंड उसी के पास भी प्रोफेसर एक्स जैसी पावर होती है। तो वो ही रोल फीमेल जेवियर यहाँ पे प्ले करेंगी। एंड फिर इसके बाद हम देख ही सकते हैं कि जो अपना डेडपूल है वो पहुंच जाता है उसी जगह पे जहाँ पे एज ऑफ अल्ट्रॉन का वो पूरा इवेंट हो रहा होता है। तो वहाँ पे उसे पकड़ने TVA के लोग आते हैं मगर वो उन्हें भाई काफ़ी ब्रूटली टपका देता है। एंड यहाँ पे भाई एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा फनी लगी, उसने मुझे डेडपूल 1 की भी याद दिला दी। जैसे कि जब डेडपूल अपने आप को हाइड करता है उस लकड़ी के पीछे तो वो कहता है टाइम प्लीज़। एंड यही सीन भाई सीधा रिजेंबल करता है डेडपूल 1 की स्टार्टिंग से, जहाँ पे वो कई सारे गुंडों को निपटाने जाता है जिससे कि वो फ्रांसिस का पता पूछ सके एंड बीच में वो टाइम प्लीज करता है। एंड इसी के साथ अगले सीन में हम देखते हैं डेडपूल को वॉइड के अंदर जहाँ पे 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो टूटा पड़ा है। तो भाई ये सीधा सीधा रेफरेंस है कि जो 20th सेंचुरी फॉक्स है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है एंड जो डेडपूल है वो ऐसा कैरेक्टर है जो अपने आप को उस 20th सेंचुरी फॉक्स से अलग निकाल के MCU में लाएगा। और हालांकि जैसे कि ये कॉमिक्स आई थी डेडपूल किल द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, तो हो सकता है उसी तरीके से इस मूवी की जो मेन प्लॉट लाइन हो वो ये हो कि डेडपूल किल द 20th सेंचुरी फॉक्स। एंड यही सीन हमें भाई देखने को मिला था जब डेडपूल की फुटेज लीक होने लगी थी, तो वहाँ पे भी हमें 20th सेंचुरी फॉक्स का ये ब्रोकन लोगो देखने को मिला था। एंड फिर अगले ही सीन में भाई हमें देखने को मिलते हैं TVA का एजेंट जिसको कि हैंडकफिंग करके बांध रखा होता है, मगर वहाँ पे हमें भाई स्पॉट होता है अपना एलॉयथ। एंड एलॉयथ को आपने इससे पहले लोकी सीजन 1 में भी देखा होगा, बट अगर आप उसके आसपास की जगह को देखोगे तो वो रिजेंबल कर रहा है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से। एंड यहाँ पे हमें वही सारे बाइक्स देखने को मिलती है जो टेक्नोलॉजी हाइड्रा यूज़ करता था कैप्टन अमेरिका को निपटाते टाइम। एंड भाई सही में मेरे को लगता है कि ये पूरा सीन इसलिए आया होगा
क्योंकि हाइड्रा जो है वो भी वॉइड के अंदर फंसा होगा। मगर आपको एक सीन और भी याद होगा ट्रेलर की स्टार्टिंग में, जहाँ पे कुछ सारी गाड़ियाँ डेजर्ट के अंदर जा रही होती हैं एंड उन्हीं में से हम एक गाड़ी को उस पूरे सीन के पीछे स्पॉट करते हैं। तो हो सकता है कि जो हाइड्रा का वो पूरा सीन हो वो वॉइड के अंदर का हो। एंड फिर अगले ही सीन में हमें स्पॉट होता है एक पर्सन जो कि भाई एक मशीन को बना रखा होता है एंड अगर आप उस पर्सन के फेस को देखोगे तो वो पूरी तरीके से कवर है। एंड एक थ्योरी भाई ये भी निकल के आ रही है कि ये डॉक्टर डूम भी हो सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये डॉक्टर डूम है, मगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने एक डिस्क को तैयार करा है एंड अगर आप उस डिस्क के पैटर्न को देखोगे तो वो थोड़ा थोड़ा मिलता है जब थॉर अपने आप को किसी जगह से टेलीपोर्ट करता है। एंड साथ ही में वो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं एक पूरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन बना के, मतलब उन्होंने मैजिक और इलेक्ट्रॉनिक मशीन को मिला दिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि इनके अंदर डॉक्टर डूम वाली कैपेबिलिटी है, जिस वजह से ये प्रोबेबली डॉक्टर डूम भी हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर डूम भी ऐसे ही करता था, वो मैजिक को और साइंस को आपस में मिला देता था। मगर यहाँ पे भाई अगर आप इस बंदे के पीछे की चीज़ देखोगे तो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है एवेंजर फर्स्ट मूवी का वही लेविएथन जिसे मरा हुआ दिखाया गया है। एंड साथ ही में हम वहाँ पे शील्ड के हेली कैरियर को भी देख सकते हैं जो कि हमें कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर में देखने को मिला था। एंड इसी के साथ ही एक गोल्डन ब्रिज को भी। एंड फिर अगले सीन में हमें स्पॉट होता है पायरो। एंड आपको पता ही होगा कि जो एक्समैन की मूवीज़ थी उसमें पायरो एक कैरेक्टर था जो कि फायर को कंट्रोल करता था एंड वो एक्समैन का काफ़ी बड़ा एनिमी था जिसने बाद में यूएस गवर्नमेंट एजेंसी को ज्वाइन कर लिया था। एंड यहाँ पे भी मुझे लगता है कि डेडपूल और पायरो के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट होगी, मगर अगर आप पायरो की कास्ट को देखोगे तो ये वही बंदा है जिन्होंने एक्समैन में रोल प्ले करा था। हालाँकि मेरे को लगता है इनका रोल काफ़ी ठीक ठाक होगा इस मूवी में। एंड साथ ही में फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है डेडपूल और वोल्वरिन के बीच में थोड़ी सी फाइट एंड आई एम पर्सनली एक्साइटेड फॉर दिस फाइट। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें वोल्वरिन का येलो सूट का हल्की सी झलक भी देखने को मिली है, मगर यहाँ पे हमें पूरी तरीके से वो येलो सूट नहीं दिखाया गया। एंड इसी के साथ ही हमने भाई देखा था कि जब इस मूवी के लीक्स आए थे तो वहाँ पे हमें वोल्वरिन का पूरा येलो सूट देखने को मिला था। एंड साथ ही में जो वोल्वरिन है वो इस येलो सूट्स को काफ़ी टाइम से पहनना चाहता था, मगर यहाँ पे हमें इस मूवी में पर्सनली फर्स्ट टाइम येलो सूट में दिखाया जाएगा। एंड एट दी एंड ट्रेलर की एंडिंग होती है सीक्रेट वॉर के कॉमिक्स से। तो भाई इस तरीके से मार्वल ने यहाँ पे थोड़ा सा हमें सीक्रेट वॉर का हिंट भी दे दिया है। एंड अगर आप इस कॉमिक्स को गौर से देखोगे तो मेरे हिसाब से ये सीक्रेट वॉर इशू नंबर 5 है जिसमें डॉक्टर डूम और बियॉन्डर के बीच में फाइट्स होती है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। तो मेरी हिडन डिटेल्स तो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड अगर आपके पास कोई हिडन डिटेल्स है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो आखिरकार तुम इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो, सब्सक्राइब मारो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।